माधव गाय थोड़ी है जय कुंज विहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय गौर निताई जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 श्रील कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद कृष्ण पाद जय श्रील कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्मायसेते यदमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्टाखिल दृग्वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्टाखिल दृग्वचांसि मे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे पीछे बोलेंगे। स्तेयं हिंसा अनृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम् अविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम्। तस्मात् अनर्थम् अर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्त्यजेत्। हरे कृष्ण। ये श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 23वें अध्याय का 18वां और 19वां श्लोक है, जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। तो आज हम कल्याण कल्पतरु का कौन सा उपदेश सुनने जा रहे हैं? 12वां। तो पहले उपदेश में हमने क्या सुना? इससे पिछले में जो परसों सुना था, रूपेर गौरव के न भाई। हे भाई, तुम रूप का क्यों गौरव कर रहे हो? इतना क्यों गर्व और इतना मद में हो रहे हो कि मैं बहुत सुंदर दिखता हूँ? ये शरीर अनित्य है, ये कभी स्थिर नहीं रहने वाला है और मृत्यु आने पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये सारा शरीर सुंदर शीतल हो जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, आंखें की पुतलियां हिलनी बंद हो जाएंगी और चिता की अग्नि में सब राख और छाई बन जाएगा। इसलिए जो मुख के सौंदर्य को तुम दर्पण में निरंतर देख रहे हो, ये सब कुत्ते और सियारों का भोजन हो जाएगा। और जिन वस्त्रों का आदर कर रहे हो, जिन आभूषणों को पहनकर इसे सजा रहे हो, ये सब के सब उस समय कहाँ चले जाएगा? ये सौंदर्य,
ये तुम्हारे जितने स्त्री पुत्र बंधु बांधव हैं ये सब शमशान में तुम्हें ले जाएंगे और जला करके अपने घर आ जाएंगे। तो तुम अब जरा सार रूप में विचार करके देखो, समझो कि तुम ही कार के तुम किसके हो और कौन तुम्हारा है। देह नाश अवश्य घटिबे, और ये देह का नाश तो अवश्य होना ही है। तो देह का नाश अवश्य होना है, देह जला देंगे, घर वाले सब घर आ जाएंगे अपने। तो तुम विचार करो सार रूप में कि तुम हो किसके, कौन तुम्हारा है। सुनित्य संबल चाओ हरि गुण सदा गाओ, हरि नाम जपह सदाई। यदि तुम श्रेष्ठ सुंदर और नित्य संबल, नित्य सहारा, नित्य आश्रय चाहते हो तो सदैव भगवान हरि के गुणों का गान करो और सदा श्री हरिनाम का जप करो। कुतर्क छाड़िया मन कर कृष्ण आराधन। अरे मन, अरे जीव, तुम ये कुतर्क छोड़कर जो हृदय में संदेह और कुतर्क उठ के जो तुम्हें भक्ति से विमुख कर देते हैं, कुविचार उठ के उनको छोड़ दो और कृष्ण की आराधना करो। विनोदेर आश्रय तहाई, वही भक्ति विनोद का आश्रय है। इसलिए सुनित्य संबल चाहते हो, सुनित्य सहारा आश्रय चाहते हो तो सदैव हरि के गुण गाओ और हरि नाम का सर्वदा जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब रूप का गौरव के बाद आगे कल्याण कल्पतरु, जिसके 3 स्कंद हैं। उपदेश उपलब्धि उच्छ्वास, उसके प्रथम स्कंद जो उपदेश है उसका 12वां उपदेश हम सुन रहे हैं। तो परसों हमने सुना था कि रूपेर गौरव के न भाई, और अब कह रहे हैं मन रे धन मद नितांत असार। अरे मन, ये जो धन का मद है, धन का नशा है, ये नितांत असार, ये बिल्कुल असार, सारहीन है। कोई फल नहीं मिलेगा, कोई सुफल नहीं आने वाला। मन रे धन मद नितांत असार। किसी को रूप का मद, विद्या का मद हो जाता है। एक एक चीज को पकड़ के उसका निराकरण कर रहे हैं, जिसके फेरे में पड़कर हम भगवान की ओर उन्मुखता से विमुख हो जाते हैं। तो धन का मद, रूप का मद, पहले बताया विद्या का मद, रूप का मद, और भी बहुत सारी चीजों को बताया। वर्ण का अभिमान या ब्रह्म लीन होने की भावना, एक एक को हटा रहे हैं, एक एक का निराकरण कर रहे हैं। और अब कह रहे हैं मन रे धन मद नितांत असार। अरे मन, ये धन का नशा, धन का मद बिल्कुल असार है, कुछ भी सार नहीं है कि मैं बहुत पैसे वाला हूं, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत जोड़ रखा है मैंने, बहुत संपत्ति लिए पड़ा हूं। आगे कह रहे हैं धन जन वित्त जत ए देहर अनुगत, देह गेले से सकल छार। ये धन जो रुपया पैसा है, जन जो तुम्हारे स्त्री पुत्र बंधु बांधव हैं, और वित्त जो संपत्ति आदि तुमने रखी हुई है, ए देहेर अनुगत, ये सब इस देह के अनुगत है। अर्थात इस देह के होने से ये सब है। ये देह के पीछे पहले देह है और उसके संबंध से इसमें है कि मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरे घर परिवार। तो देह होने के कारण ये सब जान पड़ रहा है। और देह गेले से सकल छार, और जब ये देह ही चला जाएगा तो ये धन, संपत्ति और जन, बंधु बांधव, ये सब देह के चले जाने पर सब तुच्छ हो जाएंगे, कोई वैल्यू नहीं रहेगी उसकी। तो ये जितना धन संपत्ति है ये सब देह के ही अनुगत है, और देह के चले जाने पर कुछ भी सार नहीं बचेगा, सब छार तुच्छ हो जाएगा। और विद्यारयते चेष्टा चिकित्सक उपदेष्टा केह देह राखी वारे नारे। अजपा हाइले शेष देह मात्र अवशेष, जीव नाही था के नया आधार। कहो कि नहीं, हमारे पास पैसा है और पैसे से हम अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छे अच्छे
पता करेंगे क्या खाने से क्या रोग नहीं होता है, क्या खाने से किस प्रोटीन की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति होती है, सब जानकारी करेंगे। पूरी विद्या की सारी चेष्टाएं करेंगे। बड़े बड़े चिकित्सक, बड़े बड़े डॉक्टर से हमारा संबंध है, उनसे पता करेंगे कैसे बुढ़ापा ना आए, कैसे रोग दूर रहें और कैसे से लंबा बस मैं जीता रहूं। तो कह रहे हैं जितनी भी विद्या की जितनी भी चेष्टा है और जितने भी चिकित्सक या उपदेश करने वाले हैं, केह देह राखी वारे नारे, कोई भी इस देह को नहीं रख पाएगा। इस देह ये नष्ट होना है, कोई भी इस देह की रक्षा नहीं कर पाएगा। सारे चिकित्सक सब अपना उपदेश देते हुए, दवाई खिलाते हुए, सारी औषधियों का सेवन करते हुए भी इस देह की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अजपा हरिले शेष, अजपा कहते हैं सांस को। सांस में भी हम बोलते हैं तो जप होता है। जैसे जब छोड़ते हैं, जब सांस लेते हैं तो ह की ध्वनि होती है और छोड़ते हैं तो स की ध्वनि होती है, तो हंस जब होता है। और जो मायावादी होते हैं इसे ही उल्टा करते हैं, हंस को ही सो हम कर देते हैं सांस सांस में। तो अजपा हरिले शेष, ये सांस जब पूरी हो जाएंगी ना, ये जो श्वास चल रही है जिसके कारण शरीर चल रहा है, तो जब शरीर में पूरे प्रोटीन, विटामिन और पूरा एक एक न्यूट्रिएंट्स भरा पड़ा हो, पूरा सुपुष्ट हो, लेकिन जब ये सांस पूरी हो जाएंगी तो देह मात्र अवशेष, तो सांस तो पूरी हो जाएंगी, ये देह मात्र बचेगा। और जीव नहीं था के नए आधार है, जो जीव जिसके कारण चेतना चल रही है शरीर की, वो इस आधार में नहीं रहेगा। तो कितनी ही विद्या की चेष्टा कर लो, कितनी ही जानकारी प्राप्त कर लो, खूब पढ़ लो, लिख लो, समझदारी बढ़ा लो, और कितने ही चिकित्सक, कितने ही उपदेष्टा से, कितने ही योग, व्यायाम, ध्यान कुछ भी क्यों ना कर लो, कुछ भी औषधियों का सेवन कर लो, लेकिन जब सांस पूरे हो जाएंगे तो ये देह मात्र रह जाएगी, जीव इस आधार को छोड़ देगा, और ये कोई भी तुम्हारे चिकित्सक या कोई भी इस देह की रक्षा नहीं कर पाएंगे। और यदि कहो मेरे पास बहुत पैसा है, अरे मैं वेंटिलेटर पे ही पड़ा रहूंगा कितने दिन तक, तो इतना पैसा ले रहा हूं, ऑक्सीजन बस जबरदस्ती चलती रहेगी। तो कह रहे हैं धन यदि प्राण दित, धनी राजा न मरित। यदि धन प्राण दे देता, धन होने से किसी को प्राण बच जाते, तो धनी राजा कभी ना मरते। जो बड़े बड़े धनी लोग हैं, बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, अपार धन लिए पड़े हैं, वे मरते नहीं। अभी एक मरे ही हैं, रतन टाटा नाम के। तो अगर धन से ही प्राण बचते तो रतन टाटा मरते नहीं, जीवित रह जाते वो अपनी संपत्ति को लेकर। लेकिन धन प्राण नहीं दे सकता है। यदि धन प्राण देता तो धनी राजा नहीं मरते। धरा मर हई त रावण, रावण धरती पर अमर हो जाता। अगर धन से ही प्राण बचते तो रावण मरता नहीं, अमर हो जाता। रावण जैसा धन थोड़ी है, लंका ही सोने की थी, पूरा जिसका नगर ही स्वर्ण का बना हुआ है, और कहां से और क्या धन की तुलना करेंगे। और बल भी ऐसा है कि कोई उसके सामने नहीं टिक रहा है। तो अगर धन से और इन भौतिक संपत्ति से या ऐश्वर्य से यदि प्राण मिलते, प्राण बचते, तो पृथ्वी पर रावण धरा अमर हई त रावण, धरा पर रावण अमर हो जाता। लेकिन कल आपने सुना वो भी मारा गया, तो कोई नहीं बचा है आज तक। तो फिर कितनी भी चेष्टा करने पर हम सोचे मेरे पास बहुत धन है, लोग इसलिए तो पैसा इकट्ठा करते हैं, अरे बीमार पड़ जाएंगे, और इसलिए पैसा जैसे तैसे करके जोड़ लो। अगर ये पैसा हमने ना जोड़ा होता तो हम यहाँ ये बीमार हुए हैं तो फिर कैसे इलाज कराते, तो इसलिए पैसा जोड़ दो जैसे तैसे, लूट खसोट के जहां से भी बने, और वे उन्हीं कर्मों के फलस्वरूप जैसे पैसा आता है वो वैसे ही जगह चला जाता है। तो धनी यदि प्राण देने में सक्षम होता तो धनी राजा नहीं मरते, पृथ्वी पर रावण अमर हो जाता। धने नाही राखे देह, देह गेले नाही केह, अतएव की करीबे धन। तो जो तुम धन का नशा, धन का मद बहुत जोड़ रखा है मैंने, प्रतिदिन खोल खोल के देखते हैं उसमें कितना बढ़ गया, कितना घट गया, कितना है, कितनी दूसरे से तुलना है उसका, कितना हो लिया, मेरा कितना है, मैं कितना ऊपर हूँ, कितना नीचे हूँ, गांव में मेरी क्या स्थिति है, कितने लोग अभी मेरे से ऊपर बचे हुए हैं, यही तो सब विचार चलता रहता है, खोल खोल के देखते रहते हैं सब। तो कह रहे हैं
कि धने ना ही राखे देह, धन से देह की रक्षा नहीं हो सकती, और देह गेले नहे के है, और देह की रक्षा नहीं होगी तो देह चला जाएगा, तो फिर धन क्या करेगा, धन का क्या होगा फिर। तो धन से देह की रक्षा नहीं हो सकती, और देह के चले जाने पर धन का कोई कुछ नहीं है, धन किसका है फिर। तो इसलिए अतएव की करीबे धन, तो इसलिए धन क्या कर लेगा, यदि चाखे रहु धन तो की करीबे धन, तो फिर धन क्या कर लेगा। इसलिए रे मन धन मद नितांत असार, इसलिए मन जो धन का मद है, मेरे पास बहुत धन है, ये असार है, इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ये सूखा ही मद है, बस सूखी है, बहुत पैसे वाला हूं मैं। लेकिन जिस देह के कारण पैसे का अभिमान हो रहा है, जब ये देह ही नहीं रहेगी तो पैसा क्या करेगा, और पैसा से कोई देह की रक्षा नहीं कर पाएगा। जिस दिन सांस पूरे हो जाएंगे, कितना ही पैसे वाला हो, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा उसे। तो या कह रहे हैं कि नहीं फिर भी हमारे पास बहुत पैसा है, तो कह रहे हैं यदि थाके बहुधन निजे हवे अकिंचन वैष्णवेर कर उपकार, यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम उसका मद मत करो, अपने आप में अकिंचन हो जाओ, उसे अपना मत समझो। ये समझो कि भगवान ने मुझे इतना धन दे रखा है, वास्तव में मेरा इससे कोई नित्य संबंध नहीं है, जब तक मैं इस शरीर में हूं मेरे पास ये धन आया हुआ है। तो उस धन का सदुपयोग करो, वैष्णव करो उपकार, जो वैष्णव है उनका उपकार करो, वैष्णवों की सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान के प्रचार कार्य में, भगवत गीता, भागवत, प्रभुपाद की पुस्तक, आचार्य की पुस्तकों के वितरण में, उनके प्रकाशन में, इसमें धन लगाओ, वह धन का सदुपयोग है। और ये देखा जाता है प्राय, जबकि बहुत लोग खर्च करने वाले भी हैं, नहीं तो आप देखो विशेषकर ईसाई लोग इतनी धन की फंडिंग करते हैं अपने उसके लिए कि वे घरों घरों में अपनी पुस्तकें फ्री में, ले बाइबिल जहां तहां फ्री में, गांवों में घुस घुस के सब दे रहे हैं, जगह जगह स्कूल खोल दे रहे हैं, वो ईसाइयों के स्कूल, फलाने सेंट चर्च कॉलेज, फलाना ये दिन का ये, जहां जहां गरीब हैं, आदिवासी वहां खोल दे रहे हैं, उन्हें सुविधा दे रहे हैं फ्री में, केवल अपने मत का प्रचार करने के लिए ईसाई हो जाएं। और कितने ही आदिवासी, भारत में एक विचार था, कोई कितना ही मांस भोजी हो, कैसे ही हो, लेकिन गो मांस को कोई भी कितना भी निकृष्ट व्यक्ति नहीं खाता। लेकिन एक भक्त ही वृंदावन में हमें मिले थे, वो मतलब आदिवासी था लड़का ही, तो वो बता रहा कि आदिवासियों में भी दो भेद हो गए हैं, एक तो हिंदू हैं और एक वे ईसाई हो गए, और वे जो ईसाई हैं वे सब गोमांस भी भक्षण करते हैं, भाषा एक ही है, और लेकिन जो ईसाई बन गए उन्हें पैसा उसा मिल जाता है, ईसाई बन जाते हैं सब पैसे के लोग से, और फिर वे सब कुछ खाने पीने लगते हैं। तो जो धन है, तो धन का प्रयोग ऐसे भगवान के प्रचार में लगना चाहिए, नहीं तो लोग क्यों बन जा रहे हैं ऐसा, ये क्या कारण हो रहा है। जो वेद शास्त्र में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, वे क्यों दूसरे मतों से इतनी जल्दी प्रभावित हो जा रहे हैं, क्योंकि वो केवल ढांचा बचा है बस उनका, केवल उन्होंने सुन लिया है हम हिंदू के घर में जन्मे, उन्हें कुछ भी भगवान के विषय में, भगवत गीता भागवत को ना कभी सुना है, ना जीवन में कभी कोई भक्ति का आचरण किया है, तो उन्हें कुछ अनुभूति नहीं है, क्या भगवान है, क्या भक्ति होती है, भगवान का मतलब क्या है, धर्म का मतलब क्या है। तो बस या तो कुछ दबाव पड़ा तो, या कुछ पैसे का लोभ मिल गया तो बस उसे छोड़ के वो तो जहां से अपने भोग सदे उसे ही मान लेंगे हम। तो ये धन है, तो धन का सदुपयोग है, तो तुम उसे भगवान की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लगाओ, और अपने में अकिंचन भाव रखो, मैं कोई धनी नहीं हूं, ये धन मुझे भगवान के द्वारा दिया गया, भगवान की सेवा के लिए ही है। इस धन का धन की 3 गति बताई गई है, दान, भोग और नाश। सर्वोत्तम गति है दान, धन को भगवान, दान के भी अलग विभाग हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो दान जहां भगवान की सेवा कार्य में, कृष्ण की सेवा में लग रहा है, भगवान के इस प्रकार से लोग भगवान के यश का श्रवण करें और वे अपना आध्यात्मिक कल्याण साधें, तो सर्वोत्तम स्थान है। यानी कृष्ण भावनामृत के प्रचार में जो दान धन लग रहा है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि उसके द्वारा जीवों का सबसे श्रेष्ठ उपकार होता है, वे भगवान की ओर लगते हैं। और फिर दूसरे स्तर पे सामाजिक कार्यों में, लोगों के सुख सुविधा में, जो जिससे लोग दुखी है, कोई गरीब है,
कोई अनाथ है, और सबसे महत्वपूर्ण इतनी गायें भटकती फिर रही हैं। तो इन सब कार्यों में जो धन का उपयोग होना, तो धन का सर्वोत्तम उपयोग है दान, और दान में दिया हुआ धन कई गुना होकर वापस उसी को मिलता है अपने द्वारा, जैसे कर्म का फल मिलता है उसी प्रकार से। और यदि वह निष्काम भाव से करता है कोई, तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध होता है, भगवान की ओर अग्रसर होता है। यदि वह सोचता है कि भाई मैं जो भी दान पुण्य कर रहा हूं इसका यही फल हो, मेरी मति भगवान में लगे, तो उसका उस फल स्वरूप धीरे धीरे भगवान की ओर अग्रसर होता है। और दूसरा है भोग, कि धन का हम उपयोग कर लें अपने खाने पीने में, या अपने घर परिवार संबंधी रिश्तेदार उन सबके काम आ गया, आस पड़ोसियों, तो वो धन का दूसरा उपयोग है। और तीसरा है, यदि ये दो नहीं हुए तो नाश, वो नष्ट हो जाना है, किसी ना किसी रूप में वह नष्ट हो जाना है। इसमें एक भागवत में ही एक कथा सुना रहे हैं भगवान ही उद्धव जी को, सहनशीलता के विषय में बताना प्रारंभ किया, लेकिन एक ब्राह्मण की कथा उन्होंने कहनी शुरू की कि अवंतीपुरी में यानी उज्जैन में एक ब्राह्मण थे, और उन्होंने खेती व्यापार आदि करके बहुत सारी धन संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, लेकिन न दान था न भोग था। बड़े कंजूस और बड़े ही कामी और लोभी थे, और क्रोध तो उन्हें बात बात में आ जाया करता था। अपने जाति बंधु अतिथियों से कभी मीठी वाणी से भी कभी किसी को प्रसन्न नहीं करते थे। हो जाता है पैसे का, जब कंजूस हो व्यक्ति और पैसा है, वो जो कैसे इसकी रक्षा कर लो, वो एक पैसा ना खर्च हो जाए। तो कोई रिश्तेदार भी घर आ जाए तो उसका भी आदर सत्कार नहीं करेंगे, वो सोचेंगे भाई रुक ना जाए, कभी कुछ खर्चा करवा दे हमें। तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसे उनकी स्थिति थी। तो खिलाने पिलाने की तो बात छोड़ो, अपने जाति बंधु अतिथियों का भी कोई सम्मान नहीं करते थे, वाणी से भी। धर्म कर्म से रीते घर में रहते, कोई धर्म कर्म का, कोई दान पुण्य का कार्य न करना, और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था, यानी अपने भी कुछ चाहिए तो उसमें भी खर्च नहीं करता था, बचा के रखता था। जैसे एक कंजूस की बता दें कि एक ऐसा ही धनी व्यक्ति और कंजूस, और घर में दीपक जला हुआ था, छोड़कर चला गया। तो उसे ध्यान आया दीपक जला रह गया घर में, उसका कुछ काम तो है नहीं, बिना कारण के जल रहा है। तो चल के वापस आया, तो आके बोला बेटा बेटा बाहर से कि वो दीपक जल रहा है उसे बंद कर दो। तो उसका बेटा आया, किवाड़ खोलने लगा, तो बोला किवाड़ मत खोल, घिस जाएगा घिस जाएगा, किवाड़ मत खोल, सुन ले वैसे बस दीपक बुझा दे। तो बोला, वो लड़का अंदर से कहने लगा कि पिताजी आप इतनी दूर से चल के वापस आए, आपके जूते नहीं घिसे होंगे? बोले मुझे तेरे से पहले पता है, मैं जूते हाथ में लेकर आया हूं तो इसलिए तो ऐसे ही कंजूस होते। तो यानी अपने कार्य में भी वो नहीं लगाएंगे, ऐसे ही नंगे पैर रह लेंगे, बिल्कुल कपड़े फटे हुए ही पहनेंगे, पैसा खर्च नहीं करेंगे, इतनी आसक्ति हो जाती। तो उसकी कृपणता और बुरे स्वभाव से उसके बेटे बेटी भाई बंधु नौकर चाकर पत्नी सब दुखी रहते थे, और सबके सब सोचते थे कि यही कि कब मरेगा, मतलब सब उसका अनिष्ट चिंतन करते थे कि कहीं मरा जाए, कहीं हाथ पैर टूट जाए तो ठीक है, इसके कुछ काम का ना रहे, कि इसने धन कब्जा के रखा, किसी के कोई उपयोग में नहीं, अपने ही उपयोग में नहीं ला रहा, दूसरे को क्या कर देगा। तो वह किसी के भी मन को प्रिय लगने वाला नहीं व्यवहार नहीं करता था, और उसमें कोई धर्म कर्म भी नहीं करता था, बस पैसा बचा के रखना था। तो वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया, बस यक्षों के समान वो बस धन की रखवाली करने में लगा रहता था। जैसे कि यक्ष आदि को नियुक्त करते हैं, भूत प्रेत को कि कोई धन गाड़ दिया, कहते हैं ना, सांप उस पर स्थापित कर दिया, नाग बैठा है वहां, तो केवल धन की रक्षा करता था, बस उसका क्या उपयोग करना है, कुछ नहीं, धन बचा के रखना है। तो धीरे ना तो वह धर्म कमाता था ना भोग ही भोगता था। इस प्रकार जीवन बिताते बिताते उसके देवता नाराज हो गए भाषा में कहते हैं पंच महायज्ञ के, यहाँ तो पितरों को ही देवता नाराज कह देते हैं। तो पंच महायज्ञ यानी एक गृहस्थ के लिए जो कृष्ण भजन कर रहा है उस पर सब प्रसन्न है, लेकिन अन्य व्यक्ति जो कुछ भी भगवान का भक्ति नहीं करता उसके लिए भी शास्त्रों में निर्देश दिए गए हैं, पंच महायज्ञ बताए गए हैं गृहस्थ के लिए।
प्रतिदिन जो उसे करने, अन्य जीवों को भी भोजन देना है, अतिथि का सत्कार करना है, तो ये सब कार्य बताए गए हैं। तो वह कुछ भी करता ही नहीं था, कोई धर्म कर्म, तो सभी देवता उस पर नाराज हो गए, देवता नाराज हो गए। तो हे उद्धव जी, उसके उन देवताओं के तिरस्कार होने से उसके जो पुण्यों का सहारा था, देखो जिन पुण्यों के बल पर उसका धन अब तक टिका हुआ था, वह पुण्यों का जो प्रभाव था वह सब का सब जाता रहा। सब देवता ही उससे चिढ़ गए, सब जाता रहा। जिसे उसने बड़े उद्योग, बड़े परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही सब नष्ट भ्रष्ट हो गया। जागिए जागिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अब कैसे नष्ट हो गया बताया? नष्ट ऐसे हो जाता है, तो कुछ तो उसके कुटुंबियों ने छीन लिया, देख लिया बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए इसने, अब चलो ऐसे तो कुछ होगा नहीं, खुद ही मार पीट के जैसे तैसे करके लूट लो इसे। कुटुंबियों ने छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ घर में आग लग गई, इसी प्रकार के आग लग जाने दैवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से नष्ट हो गया। कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया, बचा कुचा था तो जो शासक थे उन्होंने हड़प लिया कि बहुत धन लेकर रखा है, कोई टैक्स नहीं जमा कर रहा है, तो उसका बचा कुचा धन हड़प लिया। तो इस प्रकार उसकी सारी की सारी संपत्ति, सारा धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट हो गया। न तो उस धन से न वो धर्म ही कमा सका, कुछ दान पुण्य कर लेता, और न भोग ही भोग सका। तो तीसरी गति दान भोग नाश, तो फिर नाश होना ही था, वह सारा धन नष्ट हो गया। और जब धन नष्ट हो गया तो उसके पैसे के कारण तो सभी रिश्तेदार संबंधी अच्छा व्यवहार करते हैं, अब पैसा खत्म तो सबने मुंह मोड़ लिया, सबने उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उससे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। अब उस ब्राह्मण को बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन होने लगी, उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण उसका गला रुंध गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि जब नष्ट हो गया, उसके सामने सबने मुंह फेर लिया, वो रोने लगा, तो अब उसे संसार में पूरी दुख बुद्धि हो गई और उत्कट वैराग्य उदित हुआ उसके हृदय में। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े दुख की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही सताया, इतने दिन तक मैं घोर परिश्रम करता रहा व्यर्थ में। जिस धन के लिए मैंने सिर तोड़ परिश्रम किया, वह न तो धर्म कर्म में लगा और न ही मेरे सुख भोग के काम आया। इसलिए प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। धन लोग होते हैं ना, पैसा है बहुत और सब बस बचा कर रखते, किसी भी सेवा में, भगवान के दान में, किसी भी कार्य में खर्च नहीं करना चाहते। तो जो कृपण व्यक्ति हैं उनको धन से कभी भी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और उसकी रक्षा की चिंता में जलते रहते हैं। पहले तो धन कमाना, फिर रक्षा करना, उसकी चिंता में जलते रहते हैं, और मरने पर धर्म कर्म कुछ भी ना करने के कारण वे नरक में गिरते हैं। और देखो, और बड़ी सुंदर एक बात कह रहे हैं कि जैसे थोड़ा सा भी कोई सर्वांग सुंदर उस व्यक्ति हो और उसे थोड़ा सा भी कोढ़ आ जाए, तो कोढ़ का थोड़ा सा भी चिन्ह आने पर वह उसकी सारी सुंदरता को नष्ट कर देता। तो वैसे ही कोई कितना ही यशस्वी हो, कितना भी गुणी हो, लेकिन अगर उसे तनिक सा भी लोभ आ जाए, यदि उसे धन आदि का, धन स्त्री आदि का लोभ आ जाए, तो उसके सारे प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। तो इसलिए धन का जो ये लोभ है, ये सारे गुण और सबको ध्वस्त कर देता है। और फिर आगे ये ब्राह्मण कह रहा है, वो फिर आगे कहने लगा, देखो इस धन कमाने में कितना दुख है। अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षणे रक्षणे व्यये। धन को कमाने में केवल परिश्रम ही परिश्रम है। धन को कमाने में, फिर कमा लेने पर उसको बढ़ा लेने में, अर्थस्य साधने और सिद्धे,
फिर कह रहे रखने में, उसकी रक्षा करने में और खर्च करने में, फिर उसके नाश हो जाने में या उसका उपभोग करने में, जहां देखो वहां निरंतर केवल परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। जो ये भक्तिविनोद ठाकुर है, धन मद नितांत असार, धन का मद नितांत असार है। तो इस कथा को इसलिए यहां लिया गया कि धन को कमाने पर, उसे रक्षा करने में, उसे बढ़ाने में, उसे खर्चा करने में, उसका कुछ नष्ट हो जाने में या उसके उपभोग करने में केवल परिश्रम होता है, चिंता होती है और भ्रम होता है। और फिर जो आपने श्लोक बोला था, उसने वह श्लोक बोला, स्तेयम हिंसानतम दंभ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशान्यर्था ह्यर्थमूला मतानृणाम तस्मात् अनर्थमर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतः त्यजेत। कह रहे हैं कि देखो, धन में केवल परिश्रम चिंता ही है, और धन में 15 दोष हैं, जिनका जड़, जिनका मूल केवल धन है। धन के कारण ही वे 15 दोष आ जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला कह रहे हैं चोरी। जिसके पास धन है वही चोरी करता है ज्यादा, उसमें चोरी की प्रवृत्ति होती जाती है कि मैं और जैसे तैसे, चोरी का मतलब जैसे तैसे करके छिप छिपा के मार लो पीछे से, बस चोरी। और हिंसा की वृत्ति हो जाती है उसकी। और फिर झूठ बोलना, अनुत्तम, झूठ बोलने लगता है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो अभी बहुत घाटे में चल रहा हूं, ये हो गया है, वो हो गया है। बिल्कुल, अगर किसी पैसे वाले के पास जाओ तो इतने, आप गए भी होंगे कथा इत्यादि में लेने के लिए, तो कितना सत्य बोलते हैं वे कि हमारे पास कुछ नहीं है, अभी तो ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो पूरा झूठ बोल देंगे। तो धन के कारण ही झूठ बोलता है व्यक्ति। और फिर दंभ, दिखावा आ जाता है, दिखाता है, अपने भोग आदि के कुछ उपकरण लाके या कुछ किसी भी तरीके से दिखावा करता है, मैं बहुत श्रेष्ठ हूं और मैं इतने ऐसे कपड़े पहनता हूं, ये बड़ी गाड़ी है मेरे पास, और घर में ईंट पत्थर में खूब पैसा लगा देगा दिखावे के लिए, मैंने इतना बड़ा कोठी, इतनी हवेली बना दी है। और फिर करें काम, उसके अंदर काम वासना और अनेक प्रकार की भोग वासनाओं का वह शिकार हो जाता है। क्रोध, क्रोधी होता है, जैसे इसका ही बताया गया, उसे क्रोध, थोड़े थोड़े पर ही क्रोध आने लगता है। एक पैसा खर्च कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, किससे पूछ के खर्च किया, अपने घर में ही क्रोध में लड़ता रहता है। फिर स्मयो, स्मयो का अर्थ कह रहे हैं गर्व, गर्व उसमें आ जाता है, अहंकार उत्पन्न हो जाता है, और मदह, नशा हो जाता है। धन का जैसे दारू पी, इसलिए वो एक दोहा है ना, कनक कनक ते सो गुणी मादकता अधिकाय, या खाए वो राय जग वा पाए वो राय। कि कनक का अर्थ होता है धतूरा, और एक कनक का अर्थ स्वर्ण या धन। तो जो धतूरा है, धतूरे रूपी कनक से जो स्वर्ण रूपी कनक है, उसकी जो मादकता है, नशा करने की क्षमता है, बहुत अधिक है। क्यों? या खाए वो राय जग, धतूरा तो खाने से व्यक्ति पागल होता है, और वह पाए वो राय, और वो धन किसी को मिल जाए तो वो मिलने से ही पागल हो जाता है। तो धन का जो नशा है वो और वैसे नशे से भी ज्यादा हानिकारक है। तो धन का मद, तो उसे मद हो जाता है, और भेद हो जाता है, उसमें भेद बुद्धि, अपने पराये की बहुत भावना हो जाती है पैसा होने पर। और वैरम, वैर हो जाता है, लोगों से वैर करने लगता है। ये आप अनुभूति करेंगे अपने आसपास ही, वैर होने लगता है अपने से बड़ा, किसी के पास ज्यादा पैसा है, कम है, अपनी मतलब बिना कारण ही, और स्पर्धा करने लगता है, मेरे पास धन आ गया है तो किससे मैं कम हूं, अभी कितना मुझे बढ़ाना है। और फिर अविश्वास, धन, जितना धन होता है उतना ही अविश्वास होता है, किसी पर विश्वास नहीं रहता, कहीं पैसे ना कर ले। देख, जिनके पास खूब धन होता है तो किसी पे, अपने घर स्त्री बच्चों पे विश्वास नहीं रहता है, कहीं ये पैसा ना उठा ले, कहीं इधर उधर ना हो जा थोड़ा सा भी। और व्यसनानि च, और व्यसन आ जाते हैं। व्यसन कैसे? वही लंपटता, स्त्री लंपटता, जुआ, शराब,
मांस भक्षण, यही चारों नियम जो है सबका उल्लंघन करता है केवल वो धन होने से। तो ये कह रहे हैं एते पंचदशानर्था ह्यर्थ मूला मतानाम, ये 15 अनर्थ हैं जो अर्थ के कारण मनुष्यों में माने गए हैं। अर्थ रूपी जो धन रूपी अर्थ है उससे ये 15 अनर्थ उत्पन्न होते हैं। वह चोरी करता है, हिंसा करने लगता है और अपना धन बढ़ाने के अन्य जीवों से हिंसा करता है, झूठ बोलता है, दंभ दिखावा करता है, काम क्रोध गर्व अहंकार नशा भेद वैर अविश्वास, दूसरे से स्पर्धा करना और दूसरे लंपटता जुआ शराब। तो ये 15 अनर्थ हैं जो धन के कारण होते हैं, अर्थ रूपी जो धन है उसके कारण होते हैं। तो इसलिए फिर कह रहे हैं ये ब्राह्मण भुक्त भोगी हैं, जो कह रहे हैं तस्माद अनर्थम अर्थाख्यम, इसका नाम ही अर्थ रख दिया है लेकिन ये स्वयं अनर्थ है। ये धन जो अर्थ नाम से कहा जाता है ये अनर्थ है, इसका मूर्खतापूर्ण ही अर्थ नाम रख दिया है। तो श्रेय और थी जो श्रेय का अर्थ है, श्रेय कल्याण रूपी अर्थ चाहता है, अपना चरम कल्याण चाहता है, तो वैसा व्यक्ति इस अर्थ कहलाने वाले अनर्थ को दूर तस त्यजेत, दूर से ही त्याग कर। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी, क्यों ये अपने स्वार्थ और परमार्थ दोनों का विरोधी है, ये सारे दोष आ ही जाएंगे उस व्यक्ति में, इधर उधर से जैसे तैसे। जिसके पास धन है उसके पास ही आएंगे ही अविश्वास काम क्रोध भेद वैर और अहंकार, उसका गर्व नशा धन का और दूसरे जो जुआ शराब आदि के व्यसन है आ ही जाने हैं पैसा होने से। और तो इसलिए जो अपना स्वार्थ और परमार्थ चाहता है इस अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही त्याग दे। देखिए भाई बंधु स्त्री पुत्र माता पिता सगे संबंधी जो स्नेह बंधन में बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सब के सब एक कोड़ी के लिए इतने फट जाते हैं कि एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं धन के कारण। देखा नहीं घर परिवार में बंटवारा होता है, भाई भाई हैं तो एक एक चीज पे, जमीन की एक एक डोल पे और दो दो पैसे बंटने पर मारा मारी, एक दूसरे को मार देते हैं, पूरा वैर जीवन भर के लिए वैर हो जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं कि अपने स्त्री पिता अपने सुहृद बंधु बांधव जो बिल्कुल चिपके रहते हैं, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, बड़े अपने प्रिय हैं, एक कोड़ी के लिए काकिनीना, एक कोड़ी धन के लिए तत्काल ही सबके सब शत्रु बन जाते हैं। पैसे के लेन देन में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कुछ हुआ बस पूरा वैर सज जाता है। तो ये अनर्थ अर्थ नामधारी महान अनर्थ है। तो इस और आगे कहते हैं और ये लोग थोड़े से धन के लिए भी क्षुब्ध हो जाते हैं, क्रोध से युक्त हो जाते हैं और बात ही बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं, लाग डांट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, यहां तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देख लो कितना स्पष्ट उपदेश है। इसलिए तो कह रहे हैं पिबत भागवतम रसमालयम, जीवन पर्यंत श्रीमद् भागवत का श्रवण करा जाए जो अपना कल्याण चाहता है। थोड़े से धन के लिए और देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन्म और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं वे अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त करते हैं। ये ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैंने ब्राह्मण का शरीर प्राप्त किया मनुष्य का, देवता लोग इसकी करते हैं, भागवत में वर्णित है देवता लोग इच्छा करते हैं भारत भूमि में मनुष्य जन्म लेने का, क्योंकि यह परमार्थ साधन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान और सबसे उपयुक्त शरीर है भारतवर्ष और मनुष्य जन्म। लेकिन उसे भी प्राप्त करके उस शरीर का जो अनादर करते हैं तो वे अपने सारे स्वार्थ परमार्थ सबका नाश कर लेते हैं और अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर ये अंत में बात कहते हैं स्वर्गापवर्गयोर द्वारम प्राप्य लोकमिमं पुमान् द्रविणे को अनुशज्येतम मर्त्यो नर्थस्य धामनि। कहने ये मनुष्य शरीर स्वर्ग का मोक्ष का द्वार है, इसमें ही आदमी भगवान का भजन करके भव बंधन से मुक्त हो सकता है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त कर सकता है। तो
इस मनुष्य जन्म को पाकर भी, मनुष्य शरीर को पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो बुद्धिमान है, जो अनर्थों के घर जिसमें सारे अनर्थ निवास करते हैं, इस अनर्थों के घर अर्थ रूपी धन के चक्कर में फंसा रहेगा। यानी कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति अपने सच्चे परमार्थ को जानने वाला, ये समझने वाला कि इस मनुष्य जीवन से मैं उच्च लोक और यहाँ तक कि भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सकता हूं, तो फिर ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इस मनुष्य शरीर को पाकर भी इस अनर्थों के घर अर्थ जो धन है उसके चक्कर में फंसा रहे। तो इसलिए जो अपना कल्याण की, फिर आगे कहते हैं कि जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं करता और न ही स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कंजूस कृपण तो अपनी अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। देखो, धन पास है तो धन का इतने लोगों में वितरण होना चाहिए। धन देवता भगवान की सेवा के लिए, ऋषियों के लिए, ग्रंथ आदि के लिए, पितर प्राणी दूसरे प्राणियों के लिए, जाति बंधु जो दूसरे आसपास हमारे लोग हैं उनके पास धन नहीं है, हमारे पास है तो हमारा कार्य उन्हें दें, और कुटुंबी धन के दूसरे भागीदारों को उन सबको धन देना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं देता, ना उपभोग करता तो वह नष्ट हो जाता है। और आगे कहते हैं मैं अपने कर्तव्य से गिर गया था, और फिर आगे इनका और है, इन्हें फिर पूर्ण वैराग्य हुआ और बाद में इनकी सहनशीलता भी दिखाई गई, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और लोग इनकी निंदा करने लगे, मारने पीटने। जब ये जाते भिक्षा मांगने के लिए, कोई इनका कटोरा छीन लेता, कोपिन उठा के भाग जाता, कोई दिखा दिखा के वस्तुओं को वापस ले लेता, कोई थूक देता, यहाँ तक कि खा रहे हैं तो ऊपर ही मूत देता, पात्र में ही मूत देता, बड़े कटु शब्द बोलता कि देखो ये पहले कितना पैसा वाला बनता था और इसका पैसा नष्ट हो गया, तो अब देखो इन्हें ये व्यवसाय, नया व्यवसाय शुरू कर दिया है। लेकिन वो सब के सब सह लिया और उन्होंने ये निर्णय किया कि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंदांघ्रि निसेवयैव। जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, ये अंधकार, अज्ञान अंधकार से भरा हुआ संसार, इसको मैं भगवान मुकुंद के चरण कमलों की सेवा के द्वारा सहज में ही तर जाऊंगा। और वे भगवान की भक्ति में दृढ़ हो गए। तो यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर यही कह रहे हैं, धन मद नितांत आसार। अरे भाई, धन का मद नितांत आसार है। यदि तुम्हारे पास बहुत धन है तो तुम अपने में बहुत धनी होने का अभिमान न करो, अपने अकिंचन ही बने रहो। अपने को खूब धनी होने का अभिमान न करके अकिंचन बने रहो और उस धन के द्वारा वैष्णवों का, भगवान की सेवा में, भक्तों की सेवा में उस धन का उपयोग करो। जीवे दया अनुक्षण राधा कृष्ण आराधन कर सदा है सदाचार। और सभी जीवों पर दया करो, अन्य जीवों के पालन में उस धन को लगाओ और निरंतर राधा कृष्ण की आराधना करो। सदा सदा राधा कृष्ण की आराधना करो, है सदाचार। और धन के कारण दूसरे व्यसन आदि में ना पड़ के सत्पुरुषों का आचरण करते हुए सदा सर्वदा भगवान श्री राधा कृष्ण की आराधना में लगो। यही और व्यर्थ, यही धन का सदुपयोग है। और नहीं तो केवल धन के मद में पड़े हुए हैं तो धन मद नितांत आसार, वो बिल्कुल आसार है, वह कुछ भी नहीं कर पाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील कृष्णपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।